बदलते रिश्तों के हालात जाहिर करने को। हम बैठेंगे महफिल में जज्बात जाहिर करने को। लफ्जों के मुसाफिर निकले हैं सफर पर, कुछ आपके दिल की कुछ अपनी कहने को। नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। मनसे चीफ राज ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही हैं। आप सब जानते हैं राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर बयानबाजी करना शुरू किया। अजान और हनुमान चालीसा विवाद का बीज बोया। बावजूद इसके राज ठाकरे को ना तो वो कामयाबी मिली, ना ही विपक्षी दलों की तरफ से वो तवज्जो जिसकी शायद वो आस लगाए बैठे थे। कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने सोचा होगा, राम और हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं तो भाजपा उनकी तरफ कदम बढ़ाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज ठाकरे को किसी भी तरह का समर्थन देने से इनकार कर दिया। राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे तक का ऐलान किया, लेकिन भाजपा ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर भी पेच फंसा दिया और राज ठाकरे को साफ तौर पर कह दिया कि आज भी उत्तर भारत को याद है वो बर्ताव जो साल 2008 के करीब इन सब के साथ महाराष्ट्र में किया गया था। जब तक उस बर्ताव के लिए माफी नहीं मांगी जाती, अयोध्या की जमीन पर तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भी पैर नहीं रखने देंगे। राज ठाकरे पर भाजपा सांसद की तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। यहां उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच बाला साहेब ठाकरे का असली वैचारिक उत्तराधिकारी बनने को लेकर लड़ाई देखने को मिली। शरद पवार से लेकर अजीत पवार और संजय राउत तक राज ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आए, बयानबाजी करते हुए नजर आए और अब कोर्ट की तरफ से राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये मामला साल 2008 का है, लेकिन अब जाकर राज ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, कोर्ट की तरफ से ये फैसला क्यों आया है और इस फैसले के क्या मायने हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी से रूबरू करवाते हैं। सुनिए जरा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर अयोध्या दौरा रद्द करने वाले राज ठाकरे बीजेपी की तरफ से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के निशाने पर लगातार बने हुए हैं। राज ठाकरे को लेकर जहां एक तरफ भाजपा सांसद के प्रहार जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे को लेकर एक के बाद एक खबरें भी सुनने में आ रही हैं। राज ठाकरे को लेकर पुलिस बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। राज ठाकरे की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कोर्ट ने एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में मनसे नेता शिरीष पारकर बुधवार को कोर्ट के सामने पेश हुए और उनकी जमानत अर्जी देने के कारण वारंट रद्द कर दिया गया। लेकिन राज ठाकरे को वारंट जारी होने के बावजूद वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली तारीख कोर्ट ने 11 जुलाई 2022 तक की तय की है। आपको बता दें, इससे पहले सांगली के शिराला मजिस्ट्रेट ने 28 अप्रैल को मनसे चीफ और 10 अन्य के खिलाफ लगातार अनुपस्थिति के चलते गैर जमानती वारंट जारी किया। पूरे मामले में राज ठाकरे आरोप नंबर 9 हैं और शिरीष पारकर 10 हैं। शिरीष पारकर को कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें, राज ठाकरे स्वास्थ्य कारणों के चलते कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। आगे आने वाले समय में ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये पूरा मामला क्या है, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। साल 2008 में मनसे की तरफ से रेलवे भर्ती में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए राज्य में आंदोलन चलाया गया था। इस दौरान रेलवे की परीक्षा देने के लिए मुंबई के कल्याण पहुंचे उत्तर भारतीय छात्रों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। इसे लेकर कल्याण कोर्ट में राज के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। साथ ही रत्नागिरी से मनसे चीफ को गिरफ्तार किया गया था।
पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद मनसे ने कई जगहों पर बंद बुलाया। इसी समय शिराला तालुका के शेंडगेवाड़ी में मनसे सांगली के जिला अध्यक्ष तानाजी सावंत ने बंद बुलाया, व्यापारियों की दुकानें बंद करवाई, जिसके बाद तानाजी सावंत सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 8 जून 2022 को कोर्ट में पेश होने का इन सबको आदेश दिया गया, लेकिन राज सहित अन्य पेश नहीं हुए, जिसके बाद इन सब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, राज ठाकरे की सर्जरी होनी है। सर्जरी के लिए जब वो लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए, वहां कुछ टेस्ट हो जाने के बाद डॉक्टर्स ने ये जानकारी दी कि राज ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज ठाकरे की सर्जरी को आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं, उसके बाद उनकी सर्जरी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे राज ठाकरे सर्जरी के बाद अपने अयोध्या दौरे को लेकर भी ऐलान करेंगे और इसके साथ ही राज ठाकरे अपने आगामी राजनीतिक ऐलानों को लेकर भी मनसे कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे।